श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागो महला तीजा करो एक 68 एक कमकार सतगुरु प्रसादी गुरुमुखी कृपा करे भगति कीजिए बिनु गुर भगति न होई आपे आपू मिलाए बुझे ता निर्मलो होवे कोई हरि जी सच्चा सच्ची बाणी सबदी मिलावा होए पाई दे भक्ति इनो काहे जगी आया पूरे गुर की सेव न कीनी विथा जन्म गवाया। श्री गुरु अमरदास जी की आगामी सभी अष्टपदियों का विषय ईश्वर भक्ति के बिना जीवन की व्यर्थता दर्शाने का है। भक्ति भाव सतगुरु से प्राप्त होता है, ये भी कुछ पदों में व्यक्त है। सतगुरु की कृपा से ही भक्ति भाव प्राप्त होता है। गुरुविहीन जीव भक्ति से वंचित रहता है। गुरुमुखी कृपा करे भक्ति कीजिए बिनु गुर भक्ति ना होई आपे आपू मिलाए बुझे ता निर्मल होवे कोई। यदि गुरु कृपावश जीव को अपने संग मिला ले तभी वह रहस्य समझने के योग्य होता है और संसार के कीच से निर्मल रह सकता है। हरि सत्य स्वरूप है, उसकी वाणी भी सत्य है, किंतु उसकी उपलब्धि गुरु शब्दों से, गुरु के उपदेशों द्वारा ही संभव होती। हरि जी सच्चा सच्ची बाणी सबदी मिलावा होई। हे भाई, यदि जीवन को भक्तिहीन ही रखना था तो इस जगत में जन्म ही क्यों लिया। इस जीवन में यदि गुरु की सेवा नहीं की, अर्थात गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन यापन नहीं किया, तो मानव जीवन को ही व्यर्थ समझो। पूरे गुरु की सेवना कीनी विथा जन्म गवाया। आपे हरि जग जीवनु दाता आपे बख्शी मिलाए जिये जंत ए किया विचारे किया को आखी सुनाए। गुरुमुखी आपे देव वड्याई आपे सेब कराई। परमात्मा ही स्वयं इस विश्व का पालनहार है और वही कृपा करके जीव को गुरु से मिला देता है। इन बेचारे जीव जंतुओं के हाथ क्या है, वे क्या कह सकते हैं, अर्थात वे अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ परमात्मा का रहस्य उन्हें ज्ञात नहीं है। सच्चा गुरु जीव को नाम की सार्थकता प्रदान करता है और स्वयं ही उसे सेवा का बल देता है। देखी कुटुंबो मोहि लोबाना चल दिया नाली न जाई। सतगुरु सेवी गुण निधानो पाया जिसकी कीब न पाई। प्रभु सखा हरि जीव मेरा अंते ओई सखाई। पई अड़े जग जीवनु दाता मन मुख पति गवाई। बिनु सतगुरु को मगु न जाने अंधे ठौर न काई। हरि सुखदाता मन नहीं वस्यो अंत गया पछताई। ये मोह जीव कुटुंब के चक्रों में लुभायमान हुआ है, किंतु कुटुंब किसी का साथ नहीं देता। देखी कुटुंबो मोहि लुभाना चल दिया नाली न जाई। मृत्यु के समय परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं मरता। जीव गुरु की सेवा द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है, किंतु उसका सही महत्व नहीं आंक पाता। तात्पर्य यह है कि वह गुरु को प्राप्त करने वाला जीव उसी में लीन हो जाता है, इसलिए प्रभु का महत्वाकांकन नहीं कर सकता। सच्चा मित्र वह परमात्मा ही है,
वही अंतिम समय सहायक हो सकता है। संसार को जीवन देने वाला प्रभु इसी लोक में रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जीव ने मनमुख होकर के अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। बिना सतगुरु कोई जीव प्रभु पथ को नहीं जान पाता। वह अज्ञान अंध रह करके परलोक में स्थान विहीन ही रह जाता है। उसके मन में सुखदाता प्रभु कभी वास नहीं कर पाता और वह अंत में पश्चाताप करता रह जाता है कि मनुष्य जीवन लेकर भी क्यों प्रभु भक्ति नहीं की। अरि सुखदाता मनि नहीं वस्या, अंति गया पछताई। जिसने हरि को मन में नहीं बसाया और वह अंत समय में पछताए। पई अड़े जग जीवनु दाता गुरमति मनि बसाइया, अन दिन भगति करी दिन राती औमे मोह चुकाया। जिसो सियो राता तेसो ओवे, सच्चे सच्ची समाइया। आपे नदरी करे पाऊ, लाए गुरु शब्दी बिचारी। सतगुरु सेविये सहज उपजे, औमे तृष्णा मारी। अरि गुण दाता सद मन वसे, सच रख्या और तारी। ज्ञानवान जीन गुरु के उपदेश के अनुकूल इसी लोक में उस विश्व प्राण हरि को अपने मन में रमा लेता है, उस परमात्मा को अपने मन में बसा लेता है और अहंकार तथा मोह का त्याग करके रात दिन उसकी भक्ति करता है और परमात्मा के रंग में रंग जाता है और सच्चे परमात्मा का ही रूप ही बनता है। हरि की विशेष कृपा के फल स्वरूप ही जीव में प्रेम उपजता है और वह गुरु के उपदेश के अनुसार तत्व चिंतन करने में सम्मत होता है। गुरु के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन ही गुरु सेवा है। अहंकार और तृष्णा को मार करके जीव जब गुरु सेवा में लीन होता है तभी तुरीय पद का अधिकारी बनता है। जो जीव सत्य नाम हरि को हृदय में धारण करते हैं उन्हीं के मन में सदैव हरि निवास करता है। हरि गुण दाता सद मन वसे, सच्चू रख्या और तारी। प्रभु मेरा सदा निर्मला, मनि निर्मली पाया जाई। नाम निदान हरि मन वसे, औमे दुख सब जाई। सतगुरु शब्द सुनाया आऊं, सद बलिहारे जाऊं। आपने मनि चिति कहे कहाए, बिन गुर आप न जाए। हरि जी भक्त वत्सल सुख दाता, करी कृपा मनि वसाई। नानक शोभा सुरती दई, प्रभु आपे गुरमुख दे वडियाई। परमात्मा हरि सदैव निर्मल है और केवल निर्मल चित्त में ही उसकी स्थिति होती है। जब जीव मन में हरि का नाम धारण कर लेता है तो अहंकार बद्ध सभी दुखों का आमूल नष्ट हो जाता है। अतः मैं उस सतगुर पर सदा बलिहार हूं जो उस प्रभु की प्राप्ति के आधार रूप में, उस हरि की प्राप्ति के आधार रूप में उपदेश अमृत प्रदान करते हैं। जीव के अंतर्मन का अहंकार कहने कहलाने और पढ़ने पढ़ाने से शेष नहीं होता। गुरु के बिना अहम का कोई अंत नहीं है। हरि स्वयं भक्तवत्सल हैं, जिस पर दया करते हैं उसी के चित्त में निवास करते हैं। हरि जी भक्ति वत्सल, हरि जी भक्ति वछलु सुख दाता, करी कृपा मनि वसाई। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, परमात्मा स्वयं ही कृपावश जीव को अपने निकट, अपने दरबार में प्रतिष्ठित और सुशोभित करता है। नानक शोभा सुरदी तेई, प्रभु आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री रागो महला तीजा।
हमें कर्म कमावदे जम डंडू लगे तिन आई, जे सतगुर सेवन से उबरे हरि सेती लिव लाई। मन रे गुरमुखी नाम ध्याई, तुरी पूर्वी करते लिखिया तिना गुरमति नाम समाई। विनो सतगुर प्रतीति न आवी, नामी न लागो पाऊं, सुपने सुखू न पावी, दुख में सवे समाई। जो जीव अहंकार में अंधे, जो जीव अहंकार में बंधे हुए कर्म करते हैं, उन्हें यम यातना सहना पड़ती है और वह निरंतर जन्म मरण की चक्की में पिसते हैं। इसके विपरीत जो लोग सतगुरु के उपदेश को स्वीकार करते एवं प्रभु नाम में चित्त लगाते हैं, वे यम यातना से सुरक्षित हो जाते हैं। हे मन, गुरु शिक्षा के माध्यम से नाम का ध्यान कर, क्योंकि जिसके भाग्य में प्रारब्ध के फल के नाते कर्ता प्रभु ने पहले से उत्कर्ष लिखा है, वे ही गुरु उपदेश के अनुसार नाम के निमित्त नामी परमेश्वर में समा जाते हैं। तुरी पूर्वी करते लिखिया तिना गुरमति नामी समाई। सतगुरु के बिना जीव के मन में विश्वास पैदा नहीं होता और ना ही वह ईश्वर के नाम में प्रेम लीनता प्राप्त कर सकता है। वह स्वप्न में भी सुख लाभ नहीं करता, सदैव दुख भोगता हुआ ही वह मृत्योन्मुखी होता है। सपने सखो न पावी, दुख में सबे समाई। जे हरि हरि कीचे बहुत लोचिए, जे हरि हरि कीचे बहुतु लोचिए, कितु न मेटिया जाई। हरि का पाना भगति मनिया, से भगत पे दर थाई। गुरु शब्दी दिड़ावे रंग सो, बिनु कृपा लिया न जाई। जे सौ अमति नीरिये, विखो भलु अगे ताई। यदि मंदभागी जीव को परमात्मा के प्रति लीनता का उपदेश किया जाए, यदि मंदभागी जीव को परमात्मा हरि के प्रति लीनता का उपदेश किया जाए, सुख पहुंचाने के भी प्रयास हों, तो भी प्रारब्ध मिट नहीं सकता। अर्थात पूर्व जन्म के बुरे कर्म उसे हरि नाम में लीन नहीं होने देंगे। जिन भक्तों ने हरि आज्ञा का सही पालन किया, वे ही परमेश्वर के द्वार पर स्वीकृत हुए हैं। सतगुरु बड़े प्रेम से जीव को उपदेश देते हैं, किंतु प्रभु कृपा के बगैर वह भी संभव नहीं है। सैकड़ों बार अमृत से सींचने पर भी विष वृक्ष पर विष का ही फल लगता है। अर्थात यदि कड़वा फल देने वाले किसी पेड़ को सैकड़ों बार भी अमृत से सींच दिया जाए, तो भी उसका फल सदैव कड़वा ही होता है। अच्छा ये है कि मनमुखी जीव को सैकड़ों बार हरि स्मरण में लगाओ, तो भी वह मंदभागी दुष्कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। जे सौ अमृतु निरिये, भी विखो फलु लागे ताई। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाली प्यारू। सतगुर का पाना कमाओ दे, विखु ओमे तजी विकारू। मन कीते उपाय न छुटे, सिमति शास्त्र सोधु जाई। मिली संगति साधु उबरे, गुर का शब्द कमाई। सतगुर के हार्दिक प्रेम करने वाले जीव सचमुच निर्मल हो जाते हैं। वे अहंकार का विष त्याग करके गुरु के आज्ञा पालन में ही प्रवृत्त होते हैं।
सतगुर की कृपा के बगैर मन के हठ से किए गए किसी भी उपाय से जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। विश्वास ना हो तो स्मृति शास्त्र आदि प्रमाणिक ग्रंथों में देख लो। केवल साधु जनों की संगति में गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करने से ही जीव का कल्याण संभव है। मिली संगति साधु उबरे, गुरु का शब्द कमाई। अरि का नामो निदानु है, जिसु अंतु न पारावारू। गुरुमुखी सेई सोह दे, जिन कृपा करे करतारू। नानक दाता एकू है, दूजा अवरु न कोई। गुरु प्रसादी पाइए, कर्मी प्राप्ति होई। हरि का नाम अपरिमित भंडार है, उसका कोई अंत या पारावार नहीं है। जिस पर परमात्मा की दया होती है वे ही गुरु मुख कहलाते हैं और प्रभु के दरबार में प्रतिष्ठित होते हैं। नानक कहते हैं कि सब जीवों का एक ही दाता है, वह सदैव प्रदान करता है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। परमेश्वर की प्राप्ति, हरि की प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है और गुरु की उपलब्धि उत्तम कर्मों से संभव होती। श्री रागों महला तीजा। पंखी विरखी सुहावड़ा, सच्चू चुगे गुर पाई। हरि रसु पीवे सहज रहे, उड़े न आवे जाई। निज करी वासा पाया, अरि अरि नामी समाई। मन रे गुर की कार कमाई, गुर के पाने जे चली। ता अन दिनो राची अरि नाई। पंखी बिरख सुहावड़े, उड्डी चहो दिसी जाही। जेता उड्डी दुख कने, नित बाजी ते बिल्लाही। बिनु गुरु मैलो न जापिए, न अमृत फल पावी। शी रूपी सुंदर पेड़ पर बैठा जीवात्मा रूपी पक्षी। इस शी रूपी सुंदर पेड़ पर बैठा जीवात्मा रूपी पक्षी गुरु के प्रेम में तल्लीन होकर के सत्य का फल चखता है। गुरु सत्य की देन देते हैं। परमेश्वर का नाम अमृत पान करने के कारण वह सदैव चतुर्थ सिद्धि अर्थात तुरीया पद में रहता है। हरि रसु पीवे सहज रहे, उड्डे न आवे जाई। वो हरि रस में जो लीन हो जाता है वो तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है और शरीर को त्याग करके इधर उधर कहीं नहीं जाता, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। निज करी वासा पाया, हरि हरि नामी समाया। वह जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसलिए मृत्यु उपरांत हरि नाम में ही समा जाता है। हरि हरि नामी समाय, नामी में लीन हो जाता है। हे मन, गुरु के बताए पथ पर चलो, क्योंकि जो जीव गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं वे रात दिन परमेश्वर के नाम में अनुरक्त रहते हैं। गुरु के पाने जे चली तो अन दिन राची हरि नाई। वो हर समय हरि का नाम ही स्मरण करते रहते हैं। अनेक शरीर रूपी सुहाने पेड़ों पर निवसित जीवात्माएं मन के संकल्प विकल्पों के कारण इधर उधर चतुर्दिक उड़ती हैं। जितना भी उड़ती हैं अर्थात मनमुखी होती हैं, उतना ही दुखी होती हैं और विलाप करती हैं। उन्हें सत्य का सहारा नहीं मिलता, मन के संकल्पों विकल्पों में पीड़ित रहती हैं। गुरु के पथ प्रदर्शन के बिना जीव रूपी पक्षी कितना भी परम आश्रय को प्राप्त नहीं कर सकते। पंखी बिरख सुहावड़े, उड़ही चहुती सी जाही। जेता उड्डी दुख कने, नित दाजी ते बिल्लाई।
बिन गुर मैलू न जापी, न अमृत फल पावी। परम आश्रय को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही उन्हें मुक्ति रूपी अमृत फल की उपलब्धि होती है। गुरमुखी ब्रह्मो हरि आवला, साचे सहज सुबाई, साखा तिन्नी निवारिया, एक शब्दी लिवलाई, अमृत फलो हरि एकू है, आपे दई खवाई। मन मुख उबे सुक्की गए, न फलु तिना छायु, तिन्ना पासी न बैसिए, उना करूँ न गिराऊं। कटी ते नित जाली, उना शब्दों न नाम। गुरुमुख ब्रह्म रूपी हरा भरा वृक्ष होता है जो सहजी सत्य स्वरूप हरि में लीन रहता है। अन्य सब शरीर रूपी पेड़ों की त्रिगुणात्मक सत रज और तम शाखाएं होती हैं, किंतु गुरु की ओर प्रवृत्त गुरुमुख जीव इन तीनों शाखाओं में ऊंचा उठ करके एकमात्र प्रभु हरि के नाम में मग्न रहता है। परमात्मा ही अमृत फल है। गुरुमुख पुरुष ब्रह्म रूप होकर के स्वयं वह सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि वह विश्वास लाने वालों को उस फल का रसवादन करवा सके। मनमुखी जीव मन के संकल्प विकल्पों में प्रवृत्त ऐसे पेड़ हैं जो खड़े खड़े सूख जाते हैं, किंतु उनमें अमृत फल और शांतिदायी छाया नहीं होते। उन मनमुखी अज्ञानी जीवों की संगति भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका घर और गांव कहीं नहीं होता, अर्थात उन्हें स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती और ना ही सत्संगति रूपी उनका कोई ठिकाना होता है। वे मनमुखी जीवन नित्य जलाने योग्य लकड़ियों के समान काटे और जलाए जाते हैं, जन्म मरण की पीड़ा सहन करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो गुरु का उपदेश होता है और ना हरि नाम के स्मरण की पूंजी होती है। उकमे कर्म कमामने पइये कीर्ति फिराई, उकमे दर्शन देखना जा पे जी तय जाऊं, उकमे अरि अरि मनी वसे उकमे सच्ची समाऊं, उकमे न जानी बपुड़े भूले फिरी गवार, मन अरि कटक कर्म कमाव दे नित नित होवी खुआर, अंतरी शांति ना आवी ना सच्ची लगे प्यार। सब जीव ईश्वर के हुक्म से ही कर्म करते हैं और अपने प्रारब्ध के अनुसार उत्तम उत्तम योनियों में भ्रमते हैं। परमात्मा के हुक्म से ही गुरुमुख पुरुष हरि दर्शन के अधिकारी होते हैं और उसकी इच्छा के अनुकूल ही सब जीव योनि धारण करते हैं। प्रभु इच्छा से ही हरि नाम मन में वसित होता है और उसकी आशा से, उसकी आज्ञा से ही उसी के सत्य स्वरूप में समा जाता है। जो बेचारे मोड़ हुक्म को नहीं पहचानते और उसके अनुसार नहीं चलते, वे ही ब्रह्म में पड़े जन्म मरण का चक्कर भोगते हैं। वे मन के संकल्पों में पड़े अनुचित कार्य करते हैं और सदैव दुखी होते हैं। उनके मन में कभी धैर्य और शांति नहीं होती, वे परम सत्य के प्यार नहीं कर पाते। अंतर शांति ना आमी ना सच्ची लगे प्यारू, मन अठी कर्म कमाव दे नित नित होई खुआरू। गुरमुखिया मुँह सोने गुर के एती प्यारी, सच्ची भक्ति सच्ची रते दरी सच्चे सचियार,
आय से परवानु है, सब कुल का करी उदारू। सब नदरी करम कमाव दे, नदरी बार न कोई। जैसी नदरी करी देखें, सच्चा तैसा ही को होई। नानक नाम वडाया, कर्म प्रापति होई। गुरुमुख जीवों के मुख आलोकित होते हैं। वे अपने सतगुर से अनुपम प्रेम करते हैं। वे परम सत्य की भक्ति में लीन रहते हैं और परम पुरुष के दरबार में वे गुरुमुख सत्यवादी रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। उनका संसार में जन्म लेना सफल है। वे अपने समूचे परिवार का उद्धार करने में समर्थ होते हैं। जीवों का प्रत्येक कर्म प्रभु की दृष्टि में है। उसकी नज़र से बच करके कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु वह सतपुरुष जिस पर जैसी दृष्टि रखता है वह वैसा ही कर्म करने लगता है। अर्थात यदि कृपा दृष्टि होती है तो जीव सद्गुणी कर्म करता है, और यदि विकारी दृष्टि होती है तो जीव विकार उन्मुख होता है। नानक जी कहते हैं कि हरि नाम के उपासक को जीव और आदर और प्रतिष्ठा ही मिलती है, किंतु नाम की उपलब्धि ईश्वर कृपा से ही होती है। जैसी नदरी करी देखें, सच्चा तैसा ही को होई। नानक नामी वडाया, कर्मी प्रापति ओई। श्री रागम महला तीजा। गुरमुखी नामों ते आइए, मनमुखी बुझ न पाई। गुरमुखी सदा सुख उजले, गुरमुखी सदा मुख उजले। हरि वस्या मनी आई, सहजे सुखी पाइये। सहजे रही समाई, पाई रे दास निवासा हुई। गुर की सेवा गुर भक्ति है। सदा सुहागो सुहागनी, जे चली सतगुर पाई। सदा पीरो निश्चलो, पाइये आ ओहू मरे न जाई। शब्दी मिली न विछड़े, पिर के अंके समाई। प्रभु कृपा से गुरुमुख जन हरि भजन करते हैं, किंतु मनमुखी अज्ञान अंध होने के कारण सत्य के रहस्य को कभी नहीं समझ पाते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा स्वयं निवास करता है, उन गुरुमुखों के मुख उजले होते हैं। वे तुरीय अवस्था में लीन होकर के परम सुख को प्राप्त करते हैं और नित्य परमेश्वर में ही लीन रहते हैं। हे भाई, प्रभु के दासों का भी दास बन। हरि की सेवा आज्ञा पालन ही गुरु भक्ति है, किंतु इसकी उपलब्धि किसी विरल जीव को ही होती है। पाई रे दास निदासा हुई, गुरु की सेवा गुरु भक्ति है। विरला पाए कोई। जो जीव सतगुरु के आदेश के अनुसार आचरण करता है वह चिर सौभाग्यशाली होता है। वह जन्म मरण के अतीत अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। वह शब्द गुरु उपदेश द्वारा प्रभु से मिलाप करता है, इसलिए उसे कभी वियोग नहीं होता। वह नित्य अपने पिया के संग रहता है। हरि निर्मलो अति उजला, बिनु गुर पाया न जाई। पाठू पड़े न बुझी, पेखी परमी पुलाई। गुरमति हरि सदा पाया, रसना हरि रस समाई। माया मोह चुकाया, गुरमति सहजी सुबाई। बिनु शब्दे जग दुखिया, फिर मन मुखा नो गई खाई। शब्दे नाम निदानिया ध्यानिया।
शब्दे नामो त्याइये, शब्दे सच्ची समाई। परमात्मा वो हरि निर्मल है, सर्वोच्च है। उसकी प्राप्ति गुरु के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सतगुरु की जानकारी वेदों शास्त्रों के पाठ करने से नहीं होती है। व्यर्थ के कृत्रिम वेशों के भ्रम में भूलने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। केवल सतगुरु के उपदेश से ही परमात्मा लब्ध होता है और जीव की रसना नित्य हरि रस का पान करने लगती है। गुरमति अरि सदा पाया, रसना अरि रसो समाई। गुरु मुख जीव गुरु के उपदेशों के कारण सहज में ही माया मोह से अतीत होता है। गुरु उपदेश के बगैर सारा जगत दुखी है। मनमुख जीवों को माया खाई जा रही है। गुरु शब्दों से ही हरि नाम का स्मरण एवं परम सत्य में लीनता संभव है। माया पुले सिद्ध फिर ही समाधि न लगे सुबाई। तीने लो व्यापत हैं अधिक रहे लपटाई। बिन गुर मुक्ति न पाइये न दुविधा माया जाई। माया किसनु आखिए किया माया कर्म कमाई। दुखी सुखी ऐहो जियो बधु है औमे कर्म कमाई। बिनु शब्दी परम न चुकाई न विचु औमे जाई। सिद्ध लोग अपनी सिद्धि के संकल्प के कारण माया के घेर में ही भूले रहते हैं। उन्हें भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं है। वास्तव में माया का घेरा इतना व्याप्त है कि तीनों लोक इसके अंतर्गत हैं। मनमुख जीव तो इसी में अनुरक्त रहते हैं। गुरु के बिना माया दुविधा का अंत करके कोई जीव मुक्ति लाभ नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है कि माया किसे कहते हैं और वह क्या कर्म करती है? तो उत्तर देते हैं, इस विश्व में रहता जीव जिस सुख दुख के संकल्प में बंधा है वही माया है और अहम भाव की कल्पना ही उसका कर्म है। पुनः प्रश्न उठा कि इससे मुक्ति क्यों कर हो? तो गुरु जी साथ ही स्पष्टीकरण करते हैं, गुरु उपदेश के बगैर मन के संकल्प विकल्प रूपी माया का अंत संभव नहीं है। अहम भाव से भी तभी छुटकारा मिल सकता है, अर्थात माया और उसके उत्पादन अहंकार का निवारण केवल गुरु भक्ति से ही संभव है। बिनु प्रीति भक्ति ना हुई, बिनु शब्दे थाई ना पाई। शब्दे ओमे मारिए माया का प्रमु जाई। नामो पदार्थो पाइये गुरमुखी सहज सुभाई। बिन गुर गुण ना जापनी, बिनु गुण भक्ति ना हुई। भक्ति वच्छल हरि मनी वसिया, सहज मिलिया प्रभु सोई। नानक शब्दे हरि सलाही, कर्मी प्राप्ति होई। गुरु भक्ति भी सच्चे प्रेम के बिना नहीं हो पाती और ना ही गुरु आज्ञा पालन के बगैर जीव को स्वस्वरूप की पहचान होती है। गुरु के उपदेश के अनुकूल आचरण द्वारा ही हम माया के ब्रह्म जाल से बच सकते हैं। इसी से अहंकार का अंत होता है। गुरु में प्रवृत्त गुरुमुख जीव सहज भाव से गुरु भक्ति में लीनता द्वारा हरि नाम का अमूल्य पदार्थ प्राप्त करता है। गुरु के बिना उत्तम गुण नहीं उपजते और ना ही
विवेक, वैराग्य और अनुराग आदि गुणों के अभाव में प्रभु भक्ति हो सकती है। यदि जीव गुणयुक्त होकर के प्रभु भक्ति को प्राप्त कर ले तो स्वयं भक्त वत्सल प्रभु उनके हृदय में निवास करने लगते हैं और जीव सहज ही प्रभु के साथ भेद हो जाता है। अंत में पुनः नानक जी कहते हैं, गुरु उपदेशों के अनुसार ही परमात्मा की प्रशस्ति हरि नाम स्मरण करनी चाहिए। सतगुरु की प्राप्ति प्रारब्ध के उत्तम फल के अनुसार ही होती।